पुरुष होना तो वैसे भी आसान नहीं होता, ऊपर से मकर राशि का पुरुष होना ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यूं समझ लीजिए कि जिंदगी एक वीडियो गेम है और आप उसे हार्ड मोड पे खेल रहे हैं। मकर राशि शनि की अपनी राशि होती है, उनकी पहली राशि होती है और साथ ही साथ पृथ्वी तत्व की राशि भी होती है। इसीलिए यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं वो धीमे धीमे होती है और शनि की कुछ एक्स्ट्रा ही कृपा आप लोगों को मिली हुई होती है, जिसकी वजह से अगर आप लोग दूसरों की तरह तिकड़ा में करना भी चाहें तो भी आपको बैकफायर ही करती हैं। तो वो लोग जो कि तिकड़ा में लगा के जुगाड़ लगा के कुछ भी करके आगे बढ़ जाते हैं, उनसे आप कभी मुकाबला कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी तिकड़म उनके जुगाड़ के आगे कई बार आपकी जो बहुत हाड़ तोड़ मेहनत होती है वो उनसे पीछे रह जाती है, उनसे पीछे छूट जाती है। तो आज हम जानते हैं कि अगर आप मकर राशि के पुरुष हैं तो आपके जीवन में किस किस प्रकार के स्ट्रगल्स आते हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो देख के आपको अपनी जिंदगी में जो भी आपने महसूस किया है वो याद आएगा और उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल और इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को इसके वीडियोस दिखाना बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए मेरे चैनल के आप मेंबर भी बन सकते हैं और वहां से आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिल जाता है। अगर आपका जन्म मकर राशि में हुआ है और अगर आप पुरुष हैं तो आपके बारे में एक खास बात सबको जान लेनी चाहिए, वो ये दैट यू आर वेरी इमोशनली सेंसिटिव। दुनिया के सामने चाहे आप कुछ भी दिखाते हो, चाहे आप कितना भी फन फैला कर रखते हो, सच ये है दैट यू आर एक्चुअली वेरी हार्मलेस मैन। आप लोग चीजों का सहारा लेकर, बहुत मजबूत चीजों का सहारा लेकर उनके पीछे छुपते रहते हो, बट इन रियलिटी आप बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हो। आपको बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता है, आपको बहुत जल्दी अच्छा भी लग जाता है और आपके जो इमोशनल स्टेट्स हैं वो जेन्युइनली काफी ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। इसीलिए अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, कोई बात कही जाती है आपसे, तो उसका असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है और बहुत जल्दी होता है। मान लो घर में कुछ चल रहा है और आपको टाइमली पता नहीं लगा उस चीज के बारे में, आप बहुत इजीली हर्ट हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, यू फील रियली बैड अबाउट इट। सिमिलरली अगर आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति है और वो आपके साथ अपना दुख नहीं शेयर कर रहा है तो भी आपको बहुत जल्दी बहुत खराब लग जाता है। इस तरह की चीजें हमें मकर राशि के पुरुषों में देखने को मिलती है। तो इनकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है ये अक्सर कोई नहीं समझ पाता, इनके अपने ही नहीं समझ पाते। तो पार्टनर की तो बात भूल जाइए, कई बार इनके जो खुद के पेरेंट्स होते हैं वही नहीं समझ पाते दैट दे आर इमोशनली वेरी वेरी वल्नरेबल पीपल। ये बहुत सेंसिटिव है, इन्हें बहुत जल्दी अच्छा लगता है, इन्हें बहुत जल्दी बुरा लगता है, कोई मानता नहीं, कोई समझता नहीं, जिसकी वजह से ये लोग अक्सर हमेशा थोड़े अटके अटके से रहते हैं और इनको हमेशा ऐसा लगता है कि यार शायद मैं पुरुष हूं इसलिए मैं बोल नहीं सकता, मुझे बोलने की आजादी नहीं है, मुझे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं है या फिर मुझे रोने की आजादी नहीं है। तो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता। शायद ये लाइन किसी मकर राशि वाले ने ही बनाई होगी अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को दिलासा देने के लिए, क्योंकि कोई उसे समझ ही नहीं रहा। तो जब कोई समझ ही नहीं रहा है कि उसका दर्द होता है तो वो खुद को कहता है कि नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, मुझे मर्द बन के दिखाना है, आई हैव टू बी दी मैन। एंड देन ही स्टार्ट्स लिविंग अ डिफरेंट लाइफ, एक इनऑथेंटिक जिंदगी जो उसकी खुद की है ही नहीं, क्योंकि वहां पर उसके इमोशंस को कोई पूछ ही नहीं रहा, उसके इमोशंस को कोई जांच ही नहीं रहा। दैट बिकम्स वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर कैप्रिकॉर्न मैन। और आपकी जो भी जिंदगी में समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, सारी की सारी इसी बात पर आकर अटकी हुई हैं दैट नोबडी रियली फाइंड्स यू इमोशनल, नोबडी सीज योर इमोशंस। दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। कैप्रिकॉर्न के जो पुरुष होते हैं वो हमेशा मटीरियलिस्टिक भी होते हैं। तो देखिए, इमोशनल तो हैं पर मटीरियलिस्टिक भी हैं। उनको वेल्थ अच्छी लगती है, उन्हें पैसा अच्छा लगता है। अब हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में पैसे को और वेल्थ को बड़ी खराब चीज माना जाता है। अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, पैसों की इच्छा करते हो, वेल्थ की इच्छा करते हो,
तो भी आपको बड़ा खराब इंसान माना जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि भैया इसको देखो, ये तो पैसों के पीछे ही पागल है, इसको तो पैसों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, इसको तो वेल्थ के अलावा नजर ही नहीं आता। कोई जरा सा पैसा कमाने लगे तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, अरे भाई बड़े लोग, ऐसे ताना सा मारते हैं ना हल्का सा। तो एक पैसा कमाने की जो इनकी नीड होती है, या वेल्थ कमाने की जो इनकी नेचुरल नीड होती है, उसको ये अक्सर समझ में नहीं पाते हैं। या फिर अगर इन्हें समझ में आ भी जाता है तो उसको लेकर एक गिल्ट होता है इनके दिमाग में, एज इफ इन्होंने पैसा कमाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, राइट। इट्स लाइक दे हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड नाउ दे आर ऑब्लिगेटेड कि वो अपने पैसे से पूरी दुनिया का पेट पालें, सबको संभाल के रखें, सबके लिए सब कुछ करें। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये पैसे को लेकर ये जो डुअलिस्टिक नेचर होता है, ये मकर राशि के अंदर बहुत ज्यादा होता है कि पैसा चाहिए भी और पैसे को लेकर गिल्टी भी फील इनको बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, एज इफ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। ज्यादातर तो मकर राशि वालों को इस बात का भान ही नहीं होता कि जो मटेरियल स्टेबिलिटी है या जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। जब तक इनकी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, तब तक इनकी जिंदगी में दूसरी स्टेबिलिटी भी नहीं आ पाती। इनफैक्ट इमोशनली स्टेबल भी ये तभी हो सकते हैं जब ये पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो। when they start earning money, when they start saving money, जब इन्हें अपने अकाउंट में पैसा दिखता है तो उन्हें अच्छा लगता है। एंड दैट इज नॉट ऑल, इन्हें कभी छोटा मोटा पैसा नहीं चाहिए होता, दे वांट बिग मनी। तो कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर हमेशा टॉप पे रहने की जो नीड होती है, टेंडेंसी होती है, वो ज्यादा होती है। और पुरुषों में तो ये अति की होती है, लाइक दे वांट टू बी ऑन टॉप। इसीलिए बहुत सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स आपको कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के देखने को मिल जाते हैं। सो इनकी नीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं होती, भान ही नहीं होता इस चीज का कि इनकी ये नीड है। तो ये क्या करते हैं, ये छोटे लेवल्स पर काम करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं, और अपने आप से पूछते रहते हैं कि यार मजा क्यों नहीं आ रहा, अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। शायद मुझे कॉर्पोरेट की नौकरी अच्छी ना लग रही हो, शायद मुझे खेतीहर बन जाना चाहिए, किसान बन जाना चाहिए। फिर वो किसानी करने लगते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि यार मजा नहीं आ रहा, समथिंग इज नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये हम करना शुरू कर देंगे। क्यों कर देंगे? बिकॉज नीड आपकी ये नहीं है कि आप कॉर्पोरेट छोड़ के किसानी करो, नीड आपकी ये है कि आपको टॉप पे पहुंचना है। तो टॉप पे पहुंचने की जो बात होती है, वहां पे कैप्रिकॉर्न को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोग होते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि वहां पर क्लियर हायरार्की होती है। उनको मालूम है कि आज मैं जूनियर मैनेजर हूं, कल मुझे सीनियर बनना है, परसों मुझे यहाँ पहुंचना है, जीएम बनना है, सीईओ बनना है, दैट्स माय करियर ट्रेजेक्ट्री। लेकिन जब वो किसान बनेंगे तो क्या क्या बनना है आपको? देश का बेस्ट किसान। लाइक हाउ विल एनीबडी नो कि देश का बेस्ट किसान क्या होता है और उसको डिफाइन कैसे करना है? तो आप तो पागल हो जाओगे यहाँ पे। सो यू डोंट लाइक दोज ओपन ब्रॉड क्रिएटिव स्पेसेस जहां पे चीजें बहुत डायनेमिक हो। यू लाइक स्पेसेस जहां पे हायरार्कीज बनी हो, ताकि आप जल्दी जल्दी उनको क्लाइंब कर सको। इसीलिए राशि अगर आपकी मकर है और आप किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी परिवार में अगर आप नीचे अटक कर रह गए हो, लोग आपको पूछ नहीं रहे, आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप टॉप पे नहीं हो, तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, आपके अंदर ना एक अजीब सा डिससैटिस्फैक्शन रहता है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपको पूछें, आप चाहते हो कि आप इंपॉर्टेंट हो, आप चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिले, आप चाहते हो कि आप टॉप पे रहो। ये सबसे बेसिक नीड होती है कैप्रिकॉर्न राशि की। और अगर ये फुलफिल नहीं हो पाती फॉर वट एवर रीजंस, शायद आप कोशिश नहीं कर रहे, शायद आपको अवेयरनेस ही नहीं है, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब नीड पूरी नहीं होती, आप हमेशा अनईजी से रहते हो, आपको हमेशा सा खराब लगता रहता है, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो काफी नेगेटिव और पेसिमिस्टिक भी हो जाती है। और इसके पीछे आप नहीं हो, एक्चुअली होता क्या है, यू डोंट नो व्हाट यू वांट। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो आप कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाते, आप बेंचमार्क ही नहीं बना पाते। जब बेंचमार्क ही नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप पास हो या फेल हो। और ऐसे केस में जब हर कोई आपसे आगे ही निकलता हुआ दिखाई देता है, चाहे किसी भी तरीके से निकल रहा हो, चाहे किस्मत से, चाहे जुगाड़ से, चाहे तिकड़म से, आपको बुरा महसूस होने लगता है और दुनिया के बारे में आप एक बहुत नेगेटिव नजरिया अपना लेते हो। आप सोचते हो कि भैया ये दुनिया तो पैसे वालों की ही है, भैया ये दुनिया तो जुगाड़ू लोगों की ही है, हमारे जैसे हार्ड वर्किंग लोगों की तो यहाँ पर जगह ही नहीं है। बट ऐसे होता नहीं है, जगह सबके लिए होती है। बट आप अपना नेगेटिव अगर एटीट्यूड बना लोगे, निराशावादी अगर एटीट्यूड बना लोगे, तो कैसे चलेगा? अब जब धीमे धीमे करके निराशावादी एटीट्यूड आप लोगों के अंदर बनने लगता है,
तो फिर आपके अंदर व्यसन भी जल्दी आने लगते हैं। तो शराब पीना, इस तरह की चीजें आपके अंदर जल्दी आ सकती हैं दूसरों के मुकाबले, और आप इनके एडिक्टेड भी ज्यादा इजीली हो जाते हो दूसरों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई चलो क्या कहते हैं, थोड़ा सा पी लिया तो जी लिया, कहीं तो मुझे शांति मिल रही है। कोई तो ऐसी जगह है जहां पर नेपोटिज्म नहीं चलता, जहां पर नॉट ओनली मनी इज द ओनली ड्राइविंग फैक्टर। आई कैन एंजॉय अ विस्की एंड यू कैन एंजॉय अ विस्की एंड एवरीबडी कैन बी हैप्पी। तो ये व्यसन उनके अंदर थोड़े आने लगते हैं, तो तामसिकता उनके अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी है, पेसिमिज्म है, निराशा है। तो फिर रात को नींद नहीं आती, ढंग से सो नहीं पाते, ढंग से कुछ सोच नहीं पाते, ये चीजें इनके साथ होती है। उसके साथ साथ ही लोग काफी रिजिड हो जाते हैं, यानी एक चीज उन्होंने पकड़ ली जो उनको लगता है कि काम करती है, अब वो एक ही चीज के अनुसार उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं, तो वही लूप में बार बार घूमते रहते हैं। अगर कोई भी चीज ऐसी आ जाए जो उस ढर्रे के बाहर की हो, तो उनके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है। और जो चीज आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है, वहां पे मकर राशि वाले बिल्कुल हाथ पैर फूल जाते हैं उनके। दे आर लाइक डियर इन हेडलाइट्स, उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूंगा, राइट। सो ये क्या चाहता है, हर चीज घूम फिर के मेरे ही स्ट्रक्चर पे आ जाए, मुझे पता हो कि ये करना है, फिर ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है। अगर उनके सामने कहीं ए से सीधे डी पे चले जाओ तो वो परेशान हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो आपको मिलेंगे अपने बॉसेस के रूप में, अपने एम्प्लॉयज के रूप में, या अपने घर वालों के रूप में, इनका यही होता है कि ए से डी पे कैसे जा सकते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारे जमाने में तो आप जूनियर मैनेजर से पहले सीनियर मैनेजर बनते थे, फिर ही आप क्या कहते हैं डायरेक्टर बनते थे, या फिर ही आप सी लेवल पे जाते थे। रिटायरमेंट के 2 साल पहले सीईओ बना करते थे हमारे जमाने में। तुम्हारे जमाने में कॉलेज से निकलते ही बन जाते हैं भैया, हमें तो समझ में नहीं आता, ये चीज चलेगी नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, ये व्यक्ति है इसको मालूम ही क्या है। तो क्या है, रिजिडिटी आ जाती है फिर थॉट प्रोसेस के अंदर। तो एक तो आपको मालूम नहीं है दैट यू रियली वांट टू बी ऑन टॉप, दूसरा आपको जब मालूम नहीं होता तो आप ट्राई करते हो चीजें, उसके रिजल्ट्स वैसे निकल के आते नहीं है। और क्योंकि आप शनि प्रधान राशि हो, इसलिए आपको कंसिस्टेंटली ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा था ना कि कृपा बहुत ज्यादा है शनि की आपके ऊपर, तो काम ज्यादा करना पड़ेगा और ज्यादा लंबे समय तक करना पड़ेगा, वो आपसे फिर होगा नहीं। देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर क्विक सोल्यूशंस लाइक ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद क्या होता है, धीमे धीमे करके जब सिचुएशंस में लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपसे आगे होते चले जाते हैं, तो और निराशा मन में घर कर लेती है और आप सोचते हो कि भैया मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं, मुझसे इतना ही हो सकता है, इसके आगे मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और फिर आप जड़ हो जाते हो, रिजिड हो जाते हो, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं होती। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मकर राशि के पुरुष अपने इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे आर नॉट द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग देयर इमोशंस। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सालों साल बीत गए शादी को, लेकिन अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से कि डार्लिंग आई लव यू, आता ही नहीं है ना, वो बात वो ठीक से बोल ही नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम तो होगी ना, राइट। व्हेन यू आर अ मैन स्पेशली वुमेन एक्सपेक्ट यू टू स्पीक आउट, बट आप क्या करते हो, मेरे पति होने के नाते ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी मैंने सारी फिनिश की है, मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, मेरी बीवी कभी ये नहीं कह सकती कि मैंने उसके लिए कभी कुछ किया नहीं। या ये तो नहीं बोलेगी, बट ये डेफिनेटली बोलेगी तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला, या तुम मुझे चाट खिलाने नहीं लेके जाते सैटरडे के दिन। तो ये सब जरूर हो सकता है। सो एंड इट्स वेरी फ्रीक्वेंट विद मकर राशि मैन। ओके, तो अपना कोई भी इमोशन हो, तो खेल प्यार वाली बात हो गई, बट वैसे भी कोई भी इमोशन हो उसको एक्सप्रेस करने में ये अक्सर अटक से जाते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत दफा ये देखा है कि जब कैप्रिकॉर्न राशि वाले बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत भावावेग में आ जाते हैं, तो कभी कभी स्टैमर करना शुरू कर देते हैं, अटक अटक के बोलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इनका जो इमोशनल वेग होता है वो भी एकदम से बाहर नहीं आ पाता। वहां पर भी ब्लॉकेज 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 इन लोगों में देखने में आती रहती है। सो ये हमेशा अपने आप को बोलेंगे सुनो, फिर किसी ने बोला हाँ बताओ, तो ये चुप हो जाते हैं, कहते छोड़ो रहने दो। सो दे आर नेवर रियली एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। एक तो उनको आता ही नहीं है, दूसरा अगर इनको आता भी हो तो भी ये कहीं ना कहीं रोक लेते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो शायद सामने वाला फिगर आउट कर ले। तो आप वही लोग हो जो कहते हैं आई वॉक इन द रेन सो दैट नोबडी सीज माई टीयर्स, और आप चाहते हो कि काश कोई तो ऐसा हो जो कि मेरे आंसुओं को पहचान ले। देखिए जब बारिश हो रही होती है, सब अपने घर की तरफ भाग रहे होते हैं, कोई आपके चेहरे को एक टक तो देख नहीं रहा होता।
सो nobody will get to know that you're crying even if they have the eyes to do that. इसीलिए लोगों के साथ गेम्स मत खेलो, ठीक है? डोंट प्ले गेम्स विद पीपल। उनको रिडल्स मत दो सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक रिडल है, एक मैथमेटिकल समस्या है, आप इसको सॉल्व कर लो एंड देन प्रोबेबली आई विल एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू यू। ऐसे नहीं होता है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा है, बताओ कि आप क्यों सोचते हो, और घबराओ नहीं बिल्कुल ऐसा करने से, ठीक है? यू नीड टू डू दैट। अदरवाइज आप में से बहुत सारे लोगों को या तो पेट की या फिर हार्ट की समस्याएं होने शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कह ही नहीं रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, चुप चुप से हैं और अपने आप में ही बस घुटे जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं। पहुंचना बहुत आगे चाहते हैं पर कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब 7.5 आती है तो आप लोग ज्यादा तंग रहते हो। शनि की तो 2 राशियां हैं, कुंभ राशि भी है शनि की, मकर राशि भी है, लेकिन मकर राशि वाले कुंभ के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तंग रहते हैं, जबकि शनि का मूल त्रिकोण कुंभ राशि में है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि जो मकर राशि वाला व्यक्ति है, दे फील अ लॉट, दे आर वेरी सेंसिटिव। तो वही चीज अगर मकर के साथ हो और कुंभ के साथ हो, तो जो कुंभ राशि वाला पुरुष है वो झेलेगा जरूर उस चीज को, फिर कहेगा छोड़ो जाने दो, देख लेंगे, हु केयर्स। और जो मकर राशि वाला पुरुष है, उसको अगर आप पिन भी चुभोगे तो उसको तलवार की तरह महसूस होती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, ओके? इसमें कुछ गलत नहीं है, आप बस ऐसे ही हो। यू आर सेंसिटिव मैन with beautiful eyes, aren't you? You're very sensitive man। तो डरना क्यों है? परेशान क्यों होना है? अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना? आप हो ऐसे, लगता है बुरा आपको, गुस्सा आता है आपको, आपको अच्छा नहीं लगता लोग आपसे आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, आपको भी मुकाबले में अपना पूरा हिस्सा चाहिए, राइट? तो हो सकता है अंत में कोई और जीत जाए, फाइन, बट आपको मुकाबला करने का मौका तो चाहिए, सो दैट यू कैन शोकेस योरसेल्फ। अगर वो फर्स्ट पे पहुंचे तो आप कम से कम सेकंड थर्ड तो आओ। यू लाइक दैट, राइट? तो फिर क्यों पीछे हटना है? एक्सेप्ट कर लो इस चीज को अपने अंदर और आगे बढ़ जाओ। ओके? फाइनली जो एक चीज मकर राशि वाले पुरुषों को बहुत ज्यादा तंग करती है, वो क्या होती है कि मकर राशि के पुरुष कभी लेट गो नहीं कर पाते। जो चीज एक बार इनके साथ हो गई, जो चीज एक बार उन्होंने पकड़ ली सो पकड़ ली। अब स्लो राशि है, मैंने बोला था ना, शनि की राशि है, शनि स्लो, अर्थ साइन है, अर्थ इज ऑल्सो वेरी स्लो। तो अगर आपका दिल कहीं लग गया तो बस आप वहां से खुद को खींच नहीं पाते। तो बहुत सारे जो मकर राशि के लोग होते हैं क्या करेंगे? बचपन में प्यार हो गया, अब बोलना तो है नहीं, चुप चुप के देखे जा रहे हैं, चुप चुप के प्यार हो रहा है, गाने वाने सुन रहे हैं बढ़िया करके, वो गाना, वो मेमोरीज इनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। अब 30-32 साल के हो गए हैं, शादी नहीं की, पर जब भी शादी का सवाल आता है वो लड़की बहुत याद आती है। I think Makar Rashi and Ajay Devgan are connected to each other for some reason. Every time I think about Makar Rashi, I have Ajay Devgan in my mind. तो ये वो लड़की बहुत याद आती है, अगेन अजय देवगन। और वो वाली कौन सी मूवी थी जिसमें वो बड़ा सही सा गाना था, जब किसी की तरफ दिल झुकने, दैट मूवी। एंड अगेन हम दिल दे चुके सनम, राइट? दैट वाज अ मूवी, राइट? ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान। सो वहां पे मतलब अजय देवगन इज इक्वल टू मकर राशि, जैसे अक्षय कुमार इज इक्वल टू सैजिटेरियस, ठीक वैसे ही अजय देवगन इज इक्वल टू मकर राशि। तो आप अजय देवगन की कोई भी मूवी देखोगे, he is literally embodying that Makar Rashi within himself. Even when he is doing comedy, he is that Makar Rashi guy. तो आप अगर उनके साथ आइडेंटिफाई करो तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, but don't do it in the wrong way। और हर बार वो लड़की बहुत याद आती है, ये वाला नहीं, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। बहुत मौके देती है जिंदगी, बहुत मौके देती है, प्यार के भी बहुत मौके देती है, आगे बढ़ने के भी बहुत मौके देती है, अमीर होने के, टॉप पे पहुंचने के बहुत मौके देती है, और वही चीज तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते होते हैं। सो यू डोंट ऑलवेज हैव टू फॉलो द सेम प्लान, यू डोंट ऑलवेज हैव टू गो द सेम वे। और जरूरी नहीं है कि जो चीज पिछले साल काम करी थी वो इस साल भी काम कर जाएगी। चीजें बदलती रहती हैं, दुनिया बहुत डायनेमिक है, और इस डायनेमिक दुनिया में आप अपने आप को सकुचा कर, समेट कर नहीं जी सकते, खुल के जियो। तो अगर अजय देवगन बनना ही है तो सिंघम वाला अजय देवगन बनो ना। You have to be like that. You have to be very open-minded. हाँ ये चाहिए मुझे, हाँ ये पसंद है मुझे, I want to achieve it। और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हाँ भैया मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा हूं, उस दिन देखो आधे से ज्यादा आपके सर पे जो बेकार का बोझ रखा हुआ है ना, वो यूं खत्म हो जाएगा।
कभी आपका प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ, खुद को बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ, पर मेरी जिंदगी अभी बाकी है भाई, सांस ले रहा हूं, जी रहा हूं, मुझे प्यार मिल सकता है। पिछली बार प्रमोशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी हूं मैं, तो अगर मैं हूं अभी, तो मैं कुछ और कोशिश कर सकता हूँ, नौकरी बदल सकता हूँ, दोबारा से अपने बॉस से बात करने की कोशिश कर सकता हूँ, कैन स्टिल मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। अगर ये कंपनी मुझे नहीं प्रोवाइड कर रही, तो कोई तो कंपनी होगी ना जो मुझे मेरे हिसाब की सैलरी पे, मेरे हिसाब की पोजीशन पे रखे, एंड डेफिनेटली होगी, राइट? मेरा प्यार असफल हुआ, कोई तो लड़की होगी जो मुझे मेरे लिए प्यार करे, मेरे पैसे के लिए, मेरे इंस्टिंक्ट के लिए प्यार ना करे, मेरा बाप कौन है उसके लिए प्यार ना करे, बस मैं जो हूं उसके लिए प्यार करे। एंड डेफिनेटली ऐसी एक लड़की होगी हु विल लव यू फॉर हु यू आर। बट आप लोग कहाँ गलती करते हो? आप लोग अपने आप को शट डाउन कर लेते हो, और ऊपर से आप दिखाते हो मर्द को दर्द नहीं होता, आई डोंट फील एनीथिंग, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं जॉब पे ध्यान देता हूँ। असल में क्या होता है कि ना तो आप पढ़ाई पे ही 100% फोकस कर रहे होते हो, ना आप अपने काम पे ही 100% फोकस कर रहे होते हो। आप उन्हें एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज करते हो कि छोड़ो, मेरे तो पढ़ाई करनी है भैया, मेरे को तो यूपीएससी करनी है, मेरे पास ये लड़की वड़की के पीछे रोने का टाइम नहीं है। बट माई सजेशन इज रो लो। आज छोड़ के गई है ना, एक आध हफ्ता रो लो आराम से, वैसे इतना क्यों रोगे, एक दो दिन रो लो, उसके बाद देन गेट बैक टू वर्क। वरना क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे काम करना है, काम करना है, काम करने की एक्टिंग जरूर करोगे बट काम नहीं करोगे, पढ़ाई करने की एक्टिंग जरूर करोगे पर पढ़ाई नहीं करोगे, और फिर अगेन 5 साल बाद क्या होगा? वो लड़की बहुत याद आती है, सो गोइंग टू डू दैट, ठीक? और कई बार पता है आपके साथ क्या होता है, जिन लोगों से आपका बहुत दिल लगा हुआ होता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, अगर खासतौर पे वो बुरे हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, तो वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं बाद में, है ना? वो आपको परेशान भी कर सकते हैं, वो आपको इस्तेमाल करने की, वो आपको यूज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो क्यों अपने लिए ऐसी चीजें क्रिएट करते हो? मत करो। आपके लिए सबसे अच्छी चीज जो है वो ये करना कि भाई मैं एक फुल पावर्ड जेट इंजन हूं, मेरा काम है टॉप पे पहुंचना, जितना ऊंचा जा सकता हूं जाऊंगा, जितनी अच्छी लड़की से शादी कर सकता हूँ करूंगा जो मुझे प्यार करती हो, जितनी अच्छी नौकरी पा सकता हूँ पाऊंगा, जितना बड़ा प्रमोशन ले सकता हूँ लूंगा, चाहे कंपनी हॉप करनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा घर बना सकता हूँ बनाऊंगा, और जितनी खूबसूरत गाड़ी ले सकता हूँ लूंगा, जितनी अच्छी घड़ी पहन सकता हूँ पहनूंगा, खुद को रोकूंगा नहीं एंजॉय करने से, खुद को रोकूंगा नहीं आगे बढ़ने से, और फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। यू विल बी अ चेंज्ड मैन। एक बार कोशिश तो कीजिए, 2000 की घड़ी पहनते हैं ना, इस बार 5000 की लेना और पहन के निकलना, बड़ा सुख मिलेगा। 1000 रुपए की शर्ट लेते हैं, इस बार 3000 की लेना और वो 5000 की शर्ट के साथ पहन के निकलना, बड़ा मजा आएगा, यू विल लव इट। आप हमेशा उबर वगैरह पे जो मिनी कार्स होते थे वो बुक करते थे, इस बार जरा लक्स वाली कार बुक करके देखना, और अपनी नई घड़ी और अपनी नई शर्ट पहन के उसमें बैठना, फिर आप देखना को कितना मजा आता है, बिकॉज दैट इज यू, वही आपका रियल सेल्फ है। तो वहां पहुंचने की कोशिश करो, उससे नीचे में मानो मत, घुट घुट कर मत जियो, अच्छा नहीं होता। नोबडी डिजर्व्स अ लाइफ लाइक दैट, स्पेशली यू, क्योंकि शनि की कृपा तो है ना, और जब शनिदेव की कृपा हो जाती है, आपको शायद थोड़ी सी देर से चीजें मिलेंगी, लेकिन ऐसी चीजें मिलेंगी जो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। तो वेल्थ आएगी, कभी छोड़कर नहीं जाएगी, आपको पैसा आएगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लड़की मिलेगी, वाइफ मिलेगी, कभी छोड़कर नहीं जाएगी, हमेशा साथ निभाएगी, सिर्फ शनिदेव की कृपा से। और शनिदेव क्या चाहते हैं फॉर यू स्पेसिफिकली? वो ये चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जिएं, अपने लिए चीजें करें, और अपने आप को जितना ऊंचा ले जा सकते हो, बिना तामसिकता में, हाय ये तो ऐसा, हाय ये तो ऐसा, ऐसे नहीं, कितना ऊंचा जा सकते हो जाओ, और परवाह मत करो किसी चीज की, गो अहेड, यू विल बी हैप्पी। और शनिदेव आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज शनिदेव ही रियल मटीरियल वेल्थ भी लेकर आते हैं, और वो आपको मिल सकती है, इसीलिए आप मकर राशि में जन्म लेकर आए हो। ओके, सो अपने जन्म को सार्थक करो और अपने जीवन को अच्छा बनाकर रखो। ओके, बाय बाय।